ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने पर कृपाशंकर शुक्ला ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना सम्मान था कांग्रेस में और सभी नेता, बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सभी बड़ा सम्मान करते थे। सिंधिया ने उम्मीद से ज्यादा अपेक्षा की तो उन्हीं के दिन देखना पड़े। हम सबको इस बात का दुख है कि सिंधिया हमारे साथ नहीं है। साथ ही कहा कि सिंधिया बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे पदों पर उनका विचार था तो विचार गंभीर रूप से विचार कर सीधे राहुल गांधी से संपर्क करते तो निराकरण हो जाता। पर इतने पुराने पार्टी में रहने के बाद जरा से स्वार्थ के पीछे त्यागपत्र दे देना यह बचकाना निर्णय है। वही कहा कि सिंधिया जिस पार्टी को ओछा बोलते थे उस पार्टी का हाथ सिंधिया ने आज थाम लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के लगातार बयान के चलते कि विधायक हमारे संपर्क में हैं, उसको लेकर शुक्ला ने कहा कि बिल्कुल विधायक उनके संपर्क में है। कुछ विधायकों ने उनको जवाब भी दिया है कि हम कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। 10 से 12 लोगों के बयान आए, अब समय आने पर पता पड़ेगा कि क्या होता है। साथ ही कहा कि कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल के अंदर जो प्रगति की है, मध्य प्रदेश का जो शासन, जो शिवराज के जमाने में खजाना खाली हो गया था, पर उन्होंने जब से वह आए हैं एक से एक अच्छे काम किए। चाहे वह भूमाफिया हो जिसके कारण जिनको कई वर्षों से अपने प्लॉट नहीं मिले, उनको उनके प्लॉट मिले। ये सब जो कमलनाथ की प्रसिद्धि है वह बीजेपी हजम नहीं कर पाई। वहीं प्रभात झा के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उठाए गए सवाल पर कहा कि आपकी सरकार केंद्र में है तो आप खुद इस पर कार्यवाही करें और साथ ही आप आपके खुद के गिरेबान में झांक ले कि 15 साल जब आपकी सरकार रही तब आपके क्या किया। आज जब सिंधिया ने बीजेपी छोड़ दी तो इतनी बातें कहने लगे। साथ ही कहा कि बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी कि कमलनाथ सरकार गिरा देंगे, वह मौका अब सिंधिया के द्वारा उन्हें मिल गया है। बस बात तो यह कहने की है कि घर का भेदी लंका ढाए। कैनन के लिए कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव की रिपोर्ट। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं और कई बीजेपी में जाने के बाद में कांग्रेस के लगातार नुक्स निकाले जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या देखते हैं? ज्योतिरादित्य जी का इतना सम्मान था कांग्रेस में और सभी नेता, बड़े नेता, छोटे नेता उनका बड़ा सम्मान करते थे, पर उम्मीद से ज़्यादा उनने अपेक्षा की, उसके कारण उनको ये दिन देखना पड़े। वो गए, हम सबको दुख है इस बात का, पर उन्हें इतनी वर्किंग कमेटी में मेंबर थे, वो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे और बड़े बड़े पदों पर भी रहे। यदि छोटे मोटे पदों के लिए उनका विचार था तो थोड़ा गंभीर रखते। उनका राहुल गांधी से डायरेक्ट संबंध थे, जाके उनसे बात कर लेते, वो निराकरण हो जाता। पर इतने पुराने पार्टी में रहने के बाद यदि वो जरा से स्वार्थ के पीछे त्याग पद दे दें, ये उनका बचकाना निर्णय है। मैं चाहता हूँ, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और आदमी को सब चीज़ें मन इच्छा पूरी नहीं होती, पर फिर भी आदमी अपने सिद्धांतों पे अड़ा रहता है। जिस पार्टी को कल तक तुम ओछा बोलते रहे, कम ज़्यादा बोलते रहे, उसी पार्टी में तुमने गच्छामी कर दिया। ये कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं का मन तुमने तोड़ा और उस संस्था के बाद चले गए आप, जहाँ तुमको जीवन भर कोसा। प्रभात झा ने उनको क्या नहीं बोला, दिल्ली के, वो भोपाल के हैं वो, पर उसके बावजूद भी और भी नेता, तोमर साहब हैं, ये वो आज कह रहे हैं कि वो ऐसा वैसा चापलूसी कर रहे हैं, पर आपके लिए क्या नहीं करो। राजभवन के लिए उनने, ग्वालियर के राजभवन के लिए क्या नहीं बोला, कितने हजारों ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज वही लोग मन में कुंठित हैं, पर चूँकि हाईकमान ने उनको ले लिया है इसलिए वो चुप है। पंडित जी, जिस प्रकार कमलनाथ जी अभी भी बोल रहे हैं कि हम अभी भी सरकार रहेंगे, मतलब तो किस तरह देखते हैं? क्या विधायक और उनके पास संपर्क में है? क्या मतलब क्या उम्मीद है? कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, पर कुछ विधायकों ने उनको जवाब भी दिया है कि आप अलग से कोई पार्टी बना लेते तो हम सब लोग आपके साथ रहते, पर चूँकि आप बीजेपी में चले गए हैं इसलिए हम लोग कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे।
और 10-12 लोगों के बयान भी आए हैं। अब वो देखो समय आने में मालूम पड़ेगा क्या होता है। जिस प्रकार की स्थिति अभी दिख रही है उससे क्या लगता है कि एक बार जनता को अब फिर मतदान कमलनाथ जी ने साल 1.5 साल के अंदर जो प्रगति करी है, मध्य प्रदेश का जो शासन जो शिवराज के ज़माने में बहुत खजाना खाली हो गया था, पर उन्होंने जब से बैठे वो एक से एक अच्छे काम किए। भू माफियाओं पे जो उन्होंने कदम उठाया, आज 20-25 साल पहले जिनके प्लाट नहीं मिले उनको प्लाट मिले, और ऐसे जगह कर जो उगाते थे 40% ब्याज लेके पैसा उगाते थे, उन पर भी उन्होंने अंकुश लगाया। इसलिए कमलनाथ की ज़्यादा प्रसिद्धि होने के कारण भी वो हजम नहीं कर पाए जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। जैसा कि आपने कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ भी कमलनाथ सरकार ने मुहिम चलाई थी। प्रभात झा का कहना है कि भू माफियाओं की जो मुहिम चलाई है उसी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जो कार्रवाई है वो की जाए, जो शिवपुरी और गुना क्षेत्र के आदिवासी हैं जिनकी जमीन जो कब्जे कर रखी है उनको राहत दिलाई जाए। अब कहना आपकी सरकार कैद में है, आपका डालो, झा साहब कर लें, उनकी पार्टी के हैं। कमलनाथ सरकार को बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो बोल रहे हैं अब अपने खुद के गिरमान में झाँक लें। 15 साल उनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब क्या करते रहे वो, क्यों नहीं करवाया उन्होंने शिवराज जी सिंह से? कमलनाथ जी आज बीजेपी छोड़ दी और ये हुआ तो झा साहब बोलने लगे भाई तुम्हारी सरकार 15 साल इस मध्य प्रदेश में थी तो आप अपना कदम बढ़ाते ना। आप तो अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के, बीजेपी के अध्यक्ष थे, संसद भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, संसद भी रहे, क्यों नहीं कड़े कदम उठाए उन्होंने? चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कोई भी हो, पर जो आज तक मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने साहस नहीं दिखाया वो आदरणीय कमलनाथ जी ने दिखाया, और वो चीज़ें इन लोगों को हजम नहीं हो रही। इसीलिए बहुत दिन से इनकी तमाम सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वो मौका नहीं मिल रहा था। तो घर का भेदी लंका ढाए वो हाल हो गया। और फिर इनके तो पुराने पुरजों ने भी ये काम किया, क्या इनके बाबू ग्रैंडफादर ने, इनकी दादी ने, इनके पिताजी ने, वही कदम इनने उठाए। इससे जो लाखों कार्यकर्ता इनसे जुड़े थे कांग्रेस के, उनको बड़ी ठेस लगी, बड़ा धक्का लगा। ऐसा कदम उन्हें नहीं उठाना था। देखा जाए तो क्या प्रभात झा जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ भी ग्रहण नहीं करी थी, बीजेपी का हाथ नहीं थामा था, उसके पहले ही प्रभात झा जी ने सभी पदों से अपने इस्तीफा दे दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी सिंधिया जी के आने से ना कुछ दिखाई दे रही है, और इधर झा साहब बोल रहे हैं कि नहीं आप झा साहब खुद बीजेपी में होने के बाद में केंद्र में सरकार, उसके बाद में बोल रहे नहीं कमलनाथ जी आप इस पे मुहिम के तौर पे कार्रवाई करो, तो ऐसा क्यों? कमलनाथ जी हों या तोमर जी हों या उनके बीजेपी के अन्य नेता हों, वो मन ही मन में बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं इनके आने से। बच्चों की हाईकमान, उनके हाईकमान ने इनको ले लिया है, इसलिए वो चुप्पी साधे हैं। वो प्रभात झा जी ने तो उसी दिन जब इन्हें शपथ भी ले ली थी, जाहिर में नहीं कहा था, उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं साधारण सतर्कता से इस्तीफा देता हूँ, प्रभात झा ने कहा था। फिर उनको मनाया गया, समझाया गया कि गलत असर पड़ेगा, ये होगा, तो वो चुप हो गए। क्या प्रदेश में एक बार फिर मध्यस्थ चुनाव की स्थिति बन रही है? यदि ये इस प्रकार एमएलए बगावत करते हैं तो वापस वाकई में मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहिए, ये मेरी वक्ती राय है। मुझे मालूम है कि द्वारका प्रसाद मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय राजमाता ने बगावत करी थी, और उन्हें केंद्र के मंत्री मोरारजी भाई चौहान साहब, इन लोगों को जब पूछा गया क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप विधानसभा भंग कर दें और मध्यवर्ती चुनाव कराएं। उस समय उन्होंने नहीं कराया, तो डीपी मिश्रा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। यदि ये कदम उठा ले जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। आज लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती।
ठीक है, कानून बना है, उसका कितना पालन आज अच्छा रहा कि राजपाल जी ने उनको तलब किया है और विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भी उनको नोटिस भेजे हैं आना चाहिए उनको और सब साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये मुझे बिल्कुल विश्वास है कि यदि कांग्रेस प्रति लोग हमदर्दी रखते हैं या आस्था रखते हैं तो मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ की सरकार बनेगी। सर, जैसे कि ज्योतिराज सिंधिया ने तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में अपना राज्यसभा में जाने का मौका ढूंढ लिया, उनको राज्यसभा में जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन जो उनके समर्थक है, जो विधायक गए हैं, जो मंत्री गए हैं, क्या उनको बीजेपी कुछ अच्छा पद देगी या कुछ पदस्थ करेगी? क्योंकि बीजेपी में पहले से ही जो लोग कार्य कर रहे हैं वो खुद अपेक्षा लगाए बैठे हैं। ये जो लोग गए ना उनको समय बताएगा क्या होगा बीजेपी में। मुझे मालूम है कि विधानसभा के अध्यक्ष यदव शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे और उस समय उनको बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी थी। उनको दूध की मक्खी जैसे बाहर कर दिया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में होती थी तो ये माननीय यदव शर्मा जी यदि वहाँ पहुँच जाते थे तो मीटिंग के अंदर उनको बुला लिया जाता था। ये तो झांकने नहीं देते थे। यदव शर्मा घंटों बैठे रहते थे बाहर, पर कोई इनको अंदर नहीं बुलाता था। उसको घुटन महसूस कर वापस कांग्रेस में आए वो। तो ये स्थिति इन लोगों की होगी। सर, कांग्रेस का लगातार कहना है कि जो विधायक है उन्हें कैद ये करके तो रखा अभी गया है। चूँकि सरकार बनाने की इनकी अब इच्छा है बीजेपी की, तो ये इतने तोड़ मोड़ और मार कांग्रेसियों को झेल रहे हैं और मार प्यार मोहब्बत बता रहे हैं, पर करनी और करनी में बीजेपी में बहुत अंतर है। जैसे कि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि जो विधायक है उनको बीजेपी द्वारा कैद करके रखा गया है, जिससे ना ही उनसे मीडिया का संपर्क हो पा रहा है, ना ही घर वालों का संपर्क हो रहा है और सारे मोबाइल बंद करके देखे। तो सर, क्या एक सोची समझी साजिश के रूप में ये सारी चीजें की जा रही है? क्या वाकई में उनको कैद करके रखा गया है? इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, जब उनको इतना बड़ा भरोसा है तो ऐसे कदम उनको उठाने नहीं चाहिए। अन्य प्रांतों में भी यही हथकंडे अपनाए उन्होंने और अपनी सरकार बनाई। वही हथकंडे मध्य प्रदेश में अपना रहे हैं। शाह साहब और मोदी जी को ये काम उचित नहीं दिखता है कि ऐसे कदम वो उठाएं। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग जो बड़े अपने आदर्श की बात करते हैं, उनके मन में कितना खोट है ये जाहिर हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कि जो समर्थक गए हैं उन समर्थकों ने अपने वीडियो जारी करे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया के समर्थन में हम हैं और जो ज्योतिराज सिंधिया का निर्णय रहेगा वो हमारा निर्णय रहेगा। पार्टी में कोई व्यक्तिगत किसी का वो नहीं चलता। कांग्रेस में जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो उनको अपनी मातृ शक्ति है उसका विश्वास रखना चाहिए। हम व्यक्तिवादी थोड़ी कि किसी व्यक्ति की हम ठीक उनके प्रति हमारी हमदर्दी है, पर इस प्रकार का कदम उठाना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए उचित नहीं है। मुझे मालूम है कि अर्जुन सिंह जी